बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, ये 35 साल से लोगों को हंसा रहे हैं। बहुत मेहनत से इन्होंने अपना एक मकाम बनाया है और बहुत मजबूती से ये अपने उस मुकाम पर जमे हुए हैं, उस पर कायम हैं। इनकी शख्सियत में मिज़ा भी है और मासूमियत भी। हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर रंगीला। वेलकम टू द शो। क्या हाल है? शाह जी वैसे साढ़े कोलों लंघे ने तो मैं सोचा यार पीछे बोरी तो बनी ही नहीं। जान ये कहाँ और बोरी कहाँ? ये जहां बोरी वहां। बोरी पीछे न बनी हुई ना रोड तो नहीं निकलन देते यार। शाह जी ये बातें काट दीजिएगा, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। दोस्ती का ये मतलब तो नहीं है कि आप बात को कहीं से कहीं ले जाए। पहले गेस्ट ने जिन्ना वास्ते चाय नहीं पट्टे मंगाने पैने। शाह जी आप बात कर रहे हैं थे वह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप तशरीफ। हरियाली नाल इन्ना प्यार है, कुर्ता भी खराब आ गया। भाई ठंडा कलर है ये वह। हाँ ते हरा उत्ते भी लाए हैं। ठंडा कलर है भाई, ये कंट्रास्ट किया हुआ है मैंने। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, मैं जब आ रहा था ना तो मेरी बेगम ने भी यही कहा। यार अज़हर झूठ मत बोला करो। मैं जब तैयार होकर निकला हूँ, मैंने बताया कि मैं शाह जी के प्रोग्राम में जा रहा हूँ। हाँ ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी कहा होगा। और आपकी बेगम भी बहुत अच्छी खातून। बेगमा ते अक्सर टाई सीधी करके कोट पहना के भेज दे, इन्हां नूं खरखड़ा करके घल दे। यार इस किस्म की कोई बात अब नहीं हो। ये आप हाथ में रख के बात करते हैं? नहीं, ये इसी लोड का काम करते हैं। वैसे भाई वैसे मैंने जब आया तो एक ज़रूरत की चीज़ है, किसी वक्त भी वो कॉल आ सकती। कोई है राब्ता है ये। सुना आपके मोबाइल में बहुत ख़वातीन के नंबर है? नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, बंदों के भी हैं मगर। अच्छा, बंदे उन्हां दे ने जिन्हां ईटां मंगाणियां हुण मिट्टी मोबाइल कितनी ख़वातीन के नंबर हैं आपके फ़ोन में? पता नहीं, जो मेरे कुलीग हैं, मेरे साथी हो, उन्होंने नंबर होंगे। हाँ तो जो कोलीग्स नहीं है उनके नंबर क्यों है? नहीं आपको किस ज़्यादा है? ये मुझे चांद बता रहा था, कहने लगे इनका नाम ही इसलिए पड़ा था कि ये रंगीन मिजाज है। मैं समझता था रंगीला साहब की वजह से नाम रखा आपने। नहीं नाम तो वो बड़ों ने ही रखा, अल्लाह बख्शे उनको। अच्छा, तो ये रंगीला भी उन्होंने रखा था? इन्हां ने होर रंगीन मिजाज हो जाना सी जे चमड़े दी ऐनक ना हुंदी। शाह जी ये जो बातें हो रही ना, ये काटती नहीं ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आप कहेंगे वो कट जाएगा, कोई मसला नहीं है। इस तरह से सारा कुछ कट। आपने क्यों तंग कर रहे हैं? ये फिर हाँ करते हैं ना। तो आप क्यों नहीं तंग कर रहे? मतलब ये तंग नहीं करते, दुलत्ती मारते। नहीं यार है। अच्छा, आप वाकई मासूम हैं या मासूम लगते हैं? नहीं, ये बड़े मासूम हैं। मैं तो खुद के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर ये है कि आपकी वाइफ का आपके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने भी सोटी मारनी पैंदी। यार अब तो प्रोग्राम नहीं शुरू होने देना यार। सुबह उठ के लोग सलाम करते हैं, सुबह उठती करके तो बताते कि मैं उठ गया हूँ। नहीं, वो एक दफा ऐसे हुआ है, पता नहीं एक दफा ये क्या है ना, मैं थका हुआ था यार, मजाक नहीं। आपके बारे में तो मशहूर है, आप थकते ही नहीं। शाह जी एक दिन जब मैं सुबह उठा हूँ तो मैंने देखा कि मैं खड़ा होके सो गया। इस फोन में ऐसा क्या है? हैं? हाँ, ऐसा क्या है? इसमें सबके राब्ते हैं मेरी तो आ जाएगा फोन, रख दें आप। ये पिछले दौर च हुंदा सी, छणकने नाल दौड़दे सन, आजकल फोन दी बेल ते डबड। चांद, आपकी बकायदा तनख्वाह कट जाएगी अगर आपने अब इस किस्म की को बात की। ओके चलो शुरू करो। तो फिर इसके अलावा बात हमारे पास और कोई उस तो लाओ क्या करें उनको? ओना केड़ा मुगले आजम की थी। क्या एल पचीनो बुलाया है आपने कि हम कहेंगे नहीं यार, वाह बड़ा जी वाह। स्कोर है, बड़ा काम किया है। नहीं वैसे अगर भाई के लिए बेगम आपको क्या कहती है? वो कहती कि रात आप तेरे साईं मर जाते। यार उन्होंने मुझे कहा शाह जी कि आप सो रहे थे तो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे थे। मैं कहा अच्छा। कैसे? कहती मैं नहीं वो कर सकती, अच्छा ही लगता है। मैं कहा कैसी आवाज़ है? कहती जैसे वो जानवर बोलता है। मैं कहा कौन सा? ये गधा। तो इसका मतलब उन्होंने आपको गधा कहा नहीं, समझती भी हैं। हाँ नहीं मतलब ऐसा मजाक कभी कभार हो जाता है। वाकई मतलब मैं आपको बताऊं शाह जी कि ऐसे वाकई ये जो इस जानवर के नहीं, साथ एक सेकंड, अहलिया ने कभी आपको ये कहा?
डेली नहीं, कहती वो है? मजाक में ऐसे मतलब क्या कहा? है खोलते नहीं तो आपको बुरा नहीं लगा? शाहजी पूछिए मत, वो इतने प्यार से गधा कहती है। कि मैं बन जाता हूँ नहीं मतलब देखे ना, ये जो बीवी होती ना जी, जी ये गधे की नहीं होती इसका भी कोई हक होता है, तो ये इसे दोस्त बना के रखना चाहिए। बात है, बंदा एवं डंडा फाड़ के घर फिरदा रहे। तो आपकी खूब दोस्ती अपनी बेगम से? इससे ज्यादा क्या दोस्ती होगी कि सुबह शाम वो कहती है गधा हैं? तो प्यार से बच्चे वाली परोठे देने वाली फाक यार इससे बाहर निकलो। आपकी तो सरगम भी दूसरी है ना, सारे गामा गाधा नीसा। अच्छा भाई, आपका और आपकी अहलिया का मामला है, वो आपको प्यार से जो चाहे कहें, हम तो नहीं कह सकते। पर मैं तो कह सकना ना शायद, मैं तो बेगम साहब तो पहला ना जानना जब रेत लेटनियां लेंदे सन। यार आपको किसने कहा था कि आप ये बताएं कि आपकी अहलिया आपको प्यार से क्या कहती? जब वो कहती है प्यार से तो ना बताऊं। तो भाई आपका निजी मामला है, उसको शो में आगे बताने की क्या नहीं शाहजी, नाम बताता तो आपने दोबारा बुलाना नहीं था। शाहजी ये तो दोस्त हैं, मुझे प्यारे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर आपस की बात है, मैंने ज़िंदगी में गधे से बहुत कुछ सीखा है। वाकई? मसलन? शाहजी जानवरों में जितनी मेहनत गधा करता है शायद ही कोई करता हो। वाह। शाहजी यहाँ तो मजाक उड़ाते हैं ना गधे का, अमेरिका में एक पार्टी का इंतखाबी निशान जी जी, डेमोक्रेट्स का। हाँ जी, अब लोगों से कहें तारीख पढ़ें कि उन्होंने अपना निशान गधा क्यों रखा है। तो जरा आप बताइए क्यों रखा है? इसीलिए कि वो अपनी जगह से हिलता नहीं। आपके अंदर तो एक फलसफी भी है। शाहजी अगर लोग सीखना चाहें तो मक्खी से भी सीख सकते हैं। वाह। गधा तो बहुत बड़ा जानवर है। क्या बात है। वैसे अजर ये बात आपने बड़ी ठीक की थी कि इंसान सीखना अगर चाहे ना तो हर चीज से सीख सकता है। शाहजी अभी तो गधे के औसाफ नहीं खुले दुनिया में, उसे जाना नहीं किसी ने। सही बात है, गधे में आप आइसक्रीम ठंडी कर सकते हैं। अब समझ आई कि मेरी बेगम क्यों प्यार से गधा कहती है। ये वफादार जानवर है। हाँ। ये हर हाल में, हर हालात में ये साथ नहीं छोड़ता। कोई क्वालिटी जो गधे की बयान होने से रह गई हो। सड़क के विचकार आगे करो। अब अगर आप इजाजत दें तो हम गधे से बाहर निकल आए। जी जी, तुसी तो निकलोगे, होना नहीं निकल। और वाकई से ये गधा बड़ा अच्छा जानवर है। शाहजी जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ दूसरी गली में ना एक गधे वाला रहता था। यार छोड़ दें हम गधे का तस्करा। शाहजी ये सुनने वाला वाकया है, लोग सबक नहीं लेते। हाँ ना, इससे के क्या हो सकता है। नहीं नहीं, सबक देने के लिए। अच्छा, दूसरी गली में गधे वाला रहता था। हाँ, तो गधा इस गली में रहता था। तो उसका ना, उसका गधा पता नहीं क्यों भाग गया, तो गधे वाला ना ढूंढता ढूंढता इना ला गया। हाँ जी, आके उसने दरवाजा नॉक कर दिया, बेल दी। मैं बाहर गया तो मैं क्या, हाँ जी, कहते हैं भाईजान पार चौक लोगे। मुझे कहता है कि आपके घर के बाहर कैमरे लगे हैं, उसमें से जरा देख के चेक करें कि मेरा गधा कब यहाँ से गुजरा है। मैं क्या, उन्हें स्क्रीन देखी तेज सामने। मैंने अपने बेटे को कहा कि देखो, उसने चेक किया। आप गधे का जिक्र छोड़ें, अभी बताएं कितने बच्चे हैं आपको? मेरा एक बेटा है जी, माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। जी, और शुक्र अल्लाह का। अब आपने गधे का जिक्र नहीं करना, हाँ, हम इनको खुद मैं करेंगे। कंट्रोल कर लूंगा। क्योंकि आपने खुद नहीं, आपको भी मैंने देखा बहुत शौक है गधे के जिक्र शौक करने नहीं, मुझे वैसे पसंद है। सर वो बड़ा बेजरर जानवर है, उसे हाँ जब हाँ, तक छेड़े अरे ना यार बंदा, बहुत मुझे पता है। वो दुलत्ती नहीं मारता। हाँ, उसके पास से हजूम गुजर जाए, वो अपने ध्यान ही खलोता रहता है। ब्रेक पे जाते हैं, मैं जरा इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि खुदा के लिए अब कुछ और बात करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर रंगीला। क्या बात।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर रंगीला साहब और नजफ। अब क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? जी हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने। तो जे मैं पूछ लिया फिर फिर जबरदस्त हो जाएगा। मुझे ना शेर याद आ गया इस पे ना, जी। रक्स बिस्मिल के बहुत शौकीन हो माना मगर, हाँ रक्स बिस्मिल के बहुत शौकीन हो माना मगर, अपने दीवाने को भी ऐसे ही तड़पाओगे क्या? रक्स बिस्मिल के बहुत शौकीन हो माना मगर, अपने दीवाने को भी ऐसे ही तड़पाओगे क्या? और जिससे मुझे याद आया था, जैसे इन्होंने कहा था ना नजब से कि बूझ लिया तो फिर, मैंने ये माना नहीं मुमकिन सितारे तोड़ना, मैंने ये माना नहीं मुमकिन सितारे तोड़ना, तोड़ लाऊं मैं तो फिर सीने से लग जाओगे क्या? तो शाहजी वाकई अगर मैं तोड़ लाऊं तो वाह, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। सेगमेंट क्या था हमारा? पता नहीं ना भुला ही देता है। बूझो तो जाने। अच्छा, इसमें क्या होगा जी? इसमें होंगी रिडल्स। है रिडल? शाहजी मैं इस तरह नहीं, मैं रिडल तो ऐसा आप ही है। घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, ये रिडल क्या होता है ये मुझे आपको क्या समझ में आ रहा है रिडल? वो मैं तो ये शुआएं होती हैं कोई हैं जो बंदे को पकड़ लेती है कोई ऐसी, मैंने नहीं, सुना हुआ है जैसे रडार और ये मुख्तलिफ, ये उसके साथ ही लिंक करती बात है रिडल। पहलियां तो समझते हैं ना? हाँ जी, ये तो मेरी बेगम भी कहती है तुम बड़ी पहेलियां पान सुनाना है बल्कि हैं? वैसे शादी आपकी मोहब्बत की है? पहले तो अरेंज मैरिज था, बाद में मोहब्बत भी हो गई, शुक्र है। अच्छा, क्योंकि जब वही कुछ था तो मैं कहा सारा कुछ ऐसे ही कर लो फिर मोहब्बत। ये बात आप कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं कह रहे? है क्या मतलब कॉन्फिडेंस में ये मुझे बता रहे थे कि आपने कुछ छुप के भी शादी की हुई है। है? नहीं नहीं, नहीं मेरी ताकत नहीं है किसी इतनी मेरी बिसात नहीं। वैसे अजहर आप रोमांटिक हैं? हाँ जी, बड़ा दिल करता है। फौरन वहीद मुराद क्यों आया? नहीं, बड़ा दिल करता है मतलब अच्छा मगर इजाजत नहीं है। शिपले जावा बात मतलब क्या है, हालात भी इजाजत देते हैं, वरना यार मेरा हालात क्या नहीं इजाजत है? मतलब- बेगम है, उनका हाथ पकड़े, कॉफी पिए, नहीं नहीं वो चाय पिए ठीक उनके है, साथ। हालात ये नहीं इजाजत और देते जितना कमाते हैं माशाल्लाह आप। नहीं नहीं, ओहो रोमांटिक के साथ हालात ये नहीं कि ओ खुदा न खास्ता के आटा नहीं या चीनी नहीं है, तो फिर वो बस ये है कि हालात नहीं इजाजत देते कि बेगम नहीं इजाजत देती। मतलब ये कि ना मैं दिन बना रहा हूँ कि अब थोड़ी देर इस तरह करके बैठूंगा, अच्छा, लाइट हल्की जल रही है, वाह। म्यूजिक चल रहा है, तो नाल ये आवाज आ गई ए कूड़ा ते फड़ा दियो। बढ़ते हैं हम पहली पहेली की तरफ। अरे किस हीरोइन के साथ काम करने का शौक था आपको सबसे ज्यादा? मुझे रीमा जी के साथ काम करने का बड़ा शौक था। ठीक है, वो तो था ना, हाँ, वो तो किया भी आपने। मगर वो उस लेवल पे नहीं ना। ठीक है। मैं यानी कि आगे जैसे रानी बेगम अली जाज साहब के साथ हीरोइन आई, अच्छा, या अंजुमन बेगम, इस तरह करके। आप रीमा साहब के साथ हीरो आना चाहते हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੀਕਾ ਲਾਣਗੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਵਾਲਾ। नहीं, मगर आपको मौका नहीं मिल सका, हाँ तो रीमा साहब के साथ आपको हीरो कास्ट कर लिया गया। तसव्वुर कीजिए आप। अच्छा, और आपको पता ही आपसे बड़ा यानी कि हासिदीन है आपके। नहीं वैसे प्यार करते हाँ, हैं, लेकिन जलते भी हैं, वो वे पता नहीं अंदर दी गल है कोई, बर्दाश्त नहीं करते हैं। शायद। तो अब इन्होंने आपको, चांद साहब ने खास तौर पे आपको एक तहखाने में बंद कर दिया। अच्छा, और मैं हीरो हूँ आप हीरो हैं। और मैं तय खाने बंद हूँ। हाँ, अच्छा, और मगर नजफ जो है ना, उनको आपसे हमदर्दी है। वो मुझसे हमदर्दी है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे आप काफी क्यूट लगे, वाह, मासूमाना तबीयत आप। देखा ना, रीमा बेगम भी यही कहती थी। अच्छा। मुझे एक शूटिंग पे कहने लगी, हाँ। हमने सीन किया है, एक फिल्म थी सैयद नूर साहब की, हाँ। तो उसमें हम क्लोज हुए तो वो डर गई। मैंने नहीं मजे डर गए, उन्हें कहेगी तो मैंने नहीं, उन- नहीं, अगर अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे इजहार किया। इजहारे मोहब्बत कर दिया। नहीं नहीं, इजहारे जरूरत पैसे। और शाह जी सीन दे डायलॉग्स ਹੈਗੇ ਸਨ कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। ਇਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, सारी दुनिया के खजाने लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। वाह। एक 500 टूटा है
शाह जी मैंने उनको बताया कि अगर 500 नहीं तो 200 में भी काम चलेगा। नहीं यार कि जैसे बड़ी हीरोइनें अली इजाज साहब नन्ना साहब के साथ हीरोइन आई ऐसी मैं भी चाहता हैं, हूँ। ऐसे ही मैं चाहता हूँ। वाह, उन्होंने कहा मुझे कि 1000 फड़ते होने जिदी गल ना कर। नहीं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा रीमा बड़ी अच्छी खातून है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको कॉमेडी हीरो लए तो मैं तेरे ना कम करांगी, कोई गल नहीं। वाह वाह। तो रीमा साहब आपको बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ जी, तो आपने अपनी बेगम को बताया कि रीमा आपको बहुत अच्छी लगती हैं? हाँ बताया, उनको पता अच्छा, है। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको तेनू कोई कबूल कर ले। आप अपनी बेगम के सामने दूसरी खवातीन की तारीफ कर लेते हैं? हाँ, उनको मुझ पे इस तरह का शक कभी भी नहीं हुआ। 16 साल मेरी शादी को हो रहा है माशाल्लाह। नहीं, लेकिन तारीफ कर लेते हैं। हाँ जी, मैं कर लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि उनको पता है मैं काम की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें मेरी जाती फीलिंग कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ, yes। रोज रोज में जाते हैं बाहर? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। तो क्या तोहफा लेके आते हैं बेगम साहबा के लिए? पूछ लेता हूँ आपको क्या पसंद है, मगर मैं जो अपनी तरफ से लेके आता हूँ वो उनको कम ही पसंद आता है। अरे यार, ये बहुत खवातीन। ये बड़ी घंटी ले आऊंगा जो गले च पाना। नहीं नहीं, तो जब आप लेके आते हैं जो वो उनको पसंद नहीं आता तो दिल दुखता है? हाँ जी, फिर मैं कहता हूँ अच्छा जी इस बारी तुम अपनी पसंद आप ही ले लेना, मैं नहीं लेके आऊँगा। तो कहते नहीं नहीं चलो तुम ले आना, पर पूछ लेना मेरे को। आप उन्हें तुसी कहते हैं? हाँ जी, वाह, अच्छी बात हाँ है। जी, बिल्कुल अदब से। मैं भी उनको ऐसे ही कहता हूँ कि नाश्ता बना दें ज़रा। वाह, हैं? फिर बना देती हैं वो? हाँ, कभी कभी बना भी मगर मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ जब छुट्टी हो खुद काम कर लूँ। ये वाकई इतने मासूम है? हाँ जी, आप लोगों ने तो बहुत काम किया। मासूम ना होंदे ते नहीं मेहनत कर दे। अब देखा मैं रिडल के टाइम तो निकल गया सर यार। बस ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ मतलब वो बुझन तो बाद मैंने कुछ है मिलनी थी, यानी कि कोई नाम वगैरह कोई। आप पूछे कोई और पहली हैं? ये तो अपनी बातें बीच में करते रहेंगे। आपकी उम्र क्या है? शुक्र अल्लाह का, मगर अभी चूंकि मैंने बड़े काम करने, मीडिया में उम्र नहीं बताता, ना मर्द ना औरत। अरे अच्छा। हाँ, तो आप कहते हैं सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। बाकी ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं कह रहा कि रिपीट करें आप, मैं कह रहा था। हाँ। एक दफा ना हम ड्रामा कर रहे थे, मैं और बड़े रंगीला साहब अल्लाह बख्शे उनको, रियल्टो थिएटर रावलपिंडी। तो ये सन 2003 की बात है। तो एक हमारे आर्टिस्ट है शहजादा गुफार, उन्होंने बाबा जी को जुगत की, मजाक किया, तो वो इस मूड में नहीं थे। तो मुझे कहते हैं स्टेज पे ही, अब हॉल भरा हुआ है, मुझे स्टेज पे कहते हैं एनु तका दे दे स्टेज। तो मैं कह क्यों? एने बेरब्त जुगत की थी। इस वजह तो भाभी साडी भी रोज इन्हां नूं धक्का देंदे ने, क्योंकि जेड़ा काम करदे ने बेरब्त करदे। वैसे हो जाता है, मैं कभी अपनी हो जाता जी, हो जाता है। पौधों को देखता हूँ, उनके जो खुशक पत्ते होते हैं वो कैंची से काटता हूँ, फिर उनको पानी पूनी दिया, गोडी दी। तो जब मैं नीचे आता हूँ तो मैं कहा आज मैं बड़े काम कर गया। किहड़े काम कीते ने तुसी हैं? मैं कहा वो जेड़े वो तो मैं कल ही सेट कीते सन, तुसी खराब कराए हो। नहीं, आपको भी घर में ऊंचा बोले? नहीं, कभी कभार होता है। गुस्सा आता है? हाँ आता है, फिर वो क्या करते बोल लेते हैं, फिर थोड़ा सा हो जाता है, बंदा है थोड़ा। अच्छा, मसलन? तो मतलब जब मैंने समझाया कि ये बात नहीं करनी तो फिर दोबारा आप कर हैं। वो मैं तो इत्थे कर रहे हैं, तो वो तो इत्थे आई नहीं होया कि ये है। कुछ नहीं है, ठीक है। नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है मासूम अजहर रंगीला साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद।
और नजफ क्या है आप प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा बड़े मजे का सेगमेंट है, जबरदस्त पब्लिक सब जानती है और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। कि ये बाल किसके हैं? कुछ भी पूछ सकती है। बाल बहुत अच्छे हैं आपके वैसे। जी शुक्रिया। जिसके हैं उसके लिए कह रहे हैं। खामोश। तो बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। अजहर साहब, सुना है आपको समोसे बहुत पसंद हैं और इसी वजह से आपने कई शूटिंग्स कैंसिल भी की हैं। हेलो। समोसे। हाँ जी, समोसे मैं बड़े शौक से खाता हूँ और दोपहर को खास तौर पे आ ही गए नहीं। वेरी नाइस। क्या बात है, ये तो जबरदस्त क्या हो गया बात है। चटनी देखा ले ना? आओ ना। है। इधरों मैं समोसे इकरार कीता है और इधरों इजहार भी हो गया अंदर समोसे चटनी और चाय भी आनी चाहिए थी यार। क्या जी, मैं ना बचपन से ना ये आदत बनी हुई है कि दोपहर को ना 3-4 बजे एक समोसा और चने और मीठी चटनी और दही, चटनियाँ तिन्ने होने ते मज़ा आता है। दही वाली चटनी पूदने में हो बनी और साथ चने और मीठी चटनी पूदने में बस। और कई दफ़ा होता है मैं और असद भाई, हम एवरन्यू स्टूडियो सामने मिठाई की दुकान है एक, वहाँ जाके जब शूटिंग होती थी तो हम शूटिंग से निकल के समोसे खा के आते थे। तो अगर समोसा ना मिले आपको तो कई दफ़ा मायूसी भी हुई है। फिर दिन कैसे गुजरता है? फिर कुछ नहीं, बस तो कही दो यार समोसे नहीं तो कोई कदा पकौड़ा ही फाड़ लो। सबसे अच्छा समोसा किसका है? जी मुफ्त का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुना है अजहर साहब आपके 8 से 10 अफेयर्स चल चुके हैं और इस वजह से कई मरतबा आपकी बेगम ने आपकी बेलन से तवाज़े की है। ये बाजी गलत बात आपको किसी ने बताई है। 4-5 थे, 8-10 नहीं थे। नहीं कुछ नहीं था, बस शादी से पहले जो कुछ था वो उसके बाद ख़त्म हो गया। शादी से पहले था? जाहिर है जी। शाह जी, मैं आपको उमर शरीफ साहब की बात बताऊं को वो कहते होते थे ये जो गधे का बच्चा ना इसके साथ भी किसी को प्यार हो जाता गधा आपकी जिंदगी से क्यों नहीं निकल? मैं तो लगा तुझे काट के बहाओ। ये हर मिसाल में गधा शामिल। सर ये कुदरती बात है। कुदरती बात इसमें क्या है? सर मतलब ये कहीं ना कहीं इसका आप जिंदगी का सारा शऊर गधे से कशीद करते हैं। एक दफ़ा ना बड़े रंगीला साहब और मैं हम शूटिंग से घर जा रहे थे तो ये काली कोठी के पास से गाड़ी मोड़ी, बाबा जी खुद चला रहे थे गाड़ी, तो यकदम उन्होंने ना घर की तरफ जा रहे थे तो इधर मोड़ ली, मून मार्केट की तरफ। मैं कहा क्या हुआ है? कहने उधर ते वेख। मैं वेख्या 6-7 खोते ना उन्होंने ते इटा उटा लदियां तो लगे आंदे सन। मैं कहा आंदे पैने तो ऐसी कि इधरों होके लंघ जाने। कहते नहीं ए हुणे वेख के करन लग पैणगे आ। मैं कहा ये तुसी, कहते मैं ना भी कुछ कहा तो ना वो आवाज़ दे देनी है। पता नहीं अब क्यों एक कुदरती सेंस जो है ना ये ज़हन में फंसी ਇਹਨਾਂ हुई है। तो शनाख्ती कार्ड तो लगे जिस्म पर पूछल का निशान। तुसी पूछ लो जी फेर के बारे में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मेरी अजहर साहब से फरमाइश है कि रंगीला रे गाना सुना दें और अपनी आवाज़ में सुनाएं। रंगीला। वाह वाह रंगीला वाह। रे। देखो बाजी जेड़ा मैनू आंदा मैं वो सुना देना ते प्लीज जरा शुक्रिया शाह जी, इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह। आपको भूल जाए हम, वाह। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए। अरे वाह, क्या बात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अजहर साहब, सुना है आपकी जो गाड़ी थी उसमें सब्जियां भी उग जाती थी और उसमें कुछ बंदर भी रिहाइश पजीर थे। ये क्या मामला है भाई? बंदर नहीं सना आप ही सने। और बाजी उसमें पौधे पौधे तो थे, लाइटें भी लगी थी। हाँ जी। बंदरां दा तुहानू किन्ने कह दिता है?
वो मेरी गड्डी थी कुछ सर्कस थी। पौधे का क्या मामला? वैसे फूल बूटे छोटे छोटे मैंने गमले रखे होते थे। गमले? हाँ गाड़ी में? गाड़ी में बस थी कि गाड़ी थी? दिल लगा रहता ना, कहा थे उगा नहीं सुन सकते हो तो। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अजहर साहब, जब आप सेल्फी लेते हैं तो पाउट करने लगती हैं और फिल्टर्स का इतना इस्तेमाल करते हैं कि आप रंगीला से रंगीली लगना शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? वाह वाह। जब आप इंसान से हैं जी माउंकी लगेंगे तो मेरी सेल्फी भी इसी तरह चेंज लगेगी। हद हो गई है यार, तू किथों एनक लेके किथे ला लेंगे? कितने ला लेंगे? देखो अगल करने वाली यार आप उसको इजी ले रहे हो, कह रहे इजी नहीं, उसने भी मुझे इजी ले लिया है। यार अगर मैं फिल्टर लगा लेता हूँ, देखें अब शाह जी, बाकी लगाते फिल्टर? मैं देखें जरूरी है। फनकार को उसी तरह नजर आना चाहिए जिस तरह का वो ना हो। देखे मेरी बात सुने, यहाँ पे वो बात होगी, ये जो हमारी खातूनें हैं, ये जो पार्लरों पे जाती हैं, पीछे पड़ जाएंगे आपके वो? वो पड़ जाए। सोच समझ के कहिएगा। मैं सीधी बात कह रहा हूँ। आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं तो कह मैं, रहा। मेरे घर में मेरी वाइफ भी है, मेरी और भी औरतें जाती हैं हैं पार्लर पे। तो अगर वो ना जाए तो सीधी शादी पे चली जाए, सालगिरह पे, फंक्शन पे, तो उनको क्या किसी ने निकाल देना वहां से? नहीं। 2 घंटे जाके वहां पे ये पता नहीं केड़ी के हो रहा है, पता नहीं कुछ हो रहा है, कभी कटिंग हो रही अच्छा है, सजने संवरने दें, आपका क्या लेती है? फिर तो बंदे को क्या मौत पड़ती है को फिल्टर लगा के फोटो बना ले। भाई कैसी बात की आपने? नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर रंगीला साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है अजहर रंगीला साहब। अच्छा अजहर साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। कथारसिस जी, कोई कसक है ज़िंदगी में? हाँ जी, क्या? ये है कि मैं, मेरी बड़ी जो कमी महसूस होती है कि मैं शायद माँ बाप की खिदमत नहीं कर सका, मुझे अल्लाह ने ये मौका नहीं दिया। अच्छा। तो मैं जब किसी के माँ बाप को देखता हूँ तो मैं बड़ा उदास होता हूँ। क्या वजह है, क्यों आप खिदमत नहीं कर सकते? बस वो चले गए। अच्छा, उनकी वफात माँ बाप फौत हो गए। कितना अरसा हो गया इस बात को? वालदा को 7 साल हो गए इंतकाल हुए। तो जो मेरे वालिद साहब थे, जब मैं 3 साल का था तब उनका अच्छा, इंतकाल बहुत ही छोटे थे आप। हाँ जी। मगर जब वालदा हयात थी तब तो आप माशाल्लाह खूब कमा रहे थे। और नहीं मैंने किया जो मुझे टाइम मिला। लेकिन आपको लगता है कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं? हाँ। तो कितने बहन भाई थे आप लोग? 4 बहन भाई। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि वालदा किसको चाहती थी या किसके करीब थी? वो तो बड़े भाई का बड़ा, मतलब उनसे बड़ी मोहब्बत उनकी थी। अच्छा। मगर ये कि मैंने तो इस चीज़ को फील ही नहीं किया कि मेरे साथ क्यों नहीं। अच्छा। मुझे तो जो भी टाइम लेकिन मिलता आपको था। इस बात का एहसास था कि उनसे ज़्यादा मोहब्बत है? हाँ, वो तो घर में पता चल ही जाता है। अच्छा, कैसे? कि वो जैसे माँ बाप बड़े भाई के लिए या बेटे के लिए सालन निकाल के रख देना, क्या उनके वास्ते रख देना, वो आएगा तो दे देना। अब मैं ऐसे चीज़ देखता था, पर मैं कहता था कि मेरे यहाँ से क्यों नहीं, मगर मैं कहता नहीं था। लेकिन आपको फील होता था? हाँ, होता था। बुरा लगता था? हाँ, नहीं बुरा नहीं लगता था, तकलीफ होती थी कि मेरे लिए भी ऐसे हो। कभी कहा आपने माँ से कि? ना, मैंने गिला नहीं किया कभी नहीं किया? और नहीं कि मेरे लिए क्यों नहीं, मैं ऐसे दिल ही नहीं किया। लेकिन दिल में है ये बात? हाँ, मगर ये कि जो आखिरी टाइम मैंने गुजारा उनके साथ, उसमें वो बस ये था कि मेरे साथ जो दुआएं और प्यार था वो बहुत ज़्यादा था। तो वालदा क्या कहती थी प्यार से आप? वो मुझे मिठा कहती थी। मिठा? हाँ। वाह। तो जब मैं, मेरे साथ कभी कभार बाहर जाना उन्होंने, तो बड़ी दुआ के साथ कहते थे कि मेरा मिठा जड़ा ना ये कहते मेरा फखर है। कहते मैं जो बाहर जानी हाँ तो किसी को पता चलता है कि अजहर रंगीला की अम्मी है, पहचानते थे लोग? हाँ, तो कहती मेरा दिल बड़ा बड़ा हो जाता है। अच्छा लगता था उन्हें? हाँ। ये किस मौके पे अजहर आपको अपनी वालदा सबसे ज़्यादा याद आती? वो तो जब से फौत हुई है तो मुझे अपने घर में आज तक नींद नहीं आई ठीक से, मतलब मैं सो नहीं सका।
7 साल हो गए इस बात को। जी ऐसे ही। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, जब मैं उदास होता हूँ या मैं देखता हूँ कोई चीज़ है, कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं फिर अपने माँ बाप को याद करता हूँ, उनकी कब्र पे जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आसानी होती है। और क्या बात सबसे ज़्यादा उनकी याद आती है, क्या बात याद आती है? बस ये कि क्योंकि माँ बाप तो हमेशा दुआ गो होते हैं, औलाद को देख के खुश होते हैं। दुनिया में यही 2 रिश्ते हैं जो बेलौस हैं और आपके साथ हैं, तो इनको कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। जो टाइम मिले इनके साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि जब ये नहीं होते तो फिर कान तरस जाते हैं उस आवाज़ के लिए कि किथे है मेरा पुत्र, की करना पे हैं, या इतना लेट आए हैं, या इतनी छेती किथे चले हैं। वो ये चीज़ें फिर सुनने को नहीं मिलती। आखिरी बात क्या हुई थी आपकी अपनी वालिदा से, याद है? बस ये था कि अल्लाह बख्शे उनको, कहते कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपने रिश्तों को अहमियत देना पुत्र, ये कहती थी वालिदा। और ऐसे करके रहना। आपकी परफॉर्मेंस देख के, कोई प्ले, कोई ड्रामा, कोई फिल्म देख के, कभी आप साथ गए उनके साथ? नहीं, कोई ये बात उन्होंने की हो? वो ये था कि फिल्म चूड़ियाँ जब लगी थी तो उसकी कैसेट आई थी मार्केट में 98 में, जिसमें मेरे डायलॉग भी थे और फिल्म चूड़ियाँ के गाने भी थे। तो वो एक मेरी अम्मी की सहेली थी, तो उस खातून ने मेरी अम्मी को वो कैसेट ला के दी। तो जब मैं घर आया तो मेरी अम्मी ने बड़ी खुशी से मुझे बताया अच्छा कि ऐ वेख, मैं कहे कि कहते इहदे च मेरे पुत्र की आवाज़ भी है तो फिल्म के गाने भी ने। मैं कहा कितों ले जे? कहते मैंने एक मेरी सहेली ने तोहफा दी है कैसेट। तो वो मेरी माँ के जो एक्सप्रेशन थे, जो उनके मतलब एक खुशी थी, वो मुझे कभी नहीं भूली। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं आज अगर अपनी माँ को याद करता हूँ, मेरी वालिदा ने स्कूल की किताबें हमें अपनी वरी के कपड़े बेच के लेके दी। हमारे जो स्कूल का खर्चा होता था, तो वो चीज़ें जब याद आती हैं तो इसलिए मैं देखता हूँ कि जब कोई माँ बाप हक अदा करता है औलाद के लिए, तो वो फिर कभी नहीं उन्हें भूला जा सकता। अज़हर, कोई बात जो आप वालिदा से कहना चाहते थे ज़िंदगी में, किसी वजह से अब वो है नहीं, किसी वजह से मसरूफियत की वजह से, या होता ना कि ख्याल नहीं आया उस वक्त, कभी आदमी सोचता भी नहीं कि आदमी अब मेरे साथ नहीं होगा ज़िंदगी में, नहीं कह पाए आप, अगर तो आप हैं और कैमरा है, आप आज कह सकते हैं, कहीं ना कहीं देख और सुन रही होंगी, खुश होंगी वो? बस कुछ नहीं, आज जो बात माँ से कहता था आज वो नहीं कहता, तो बड़ा उदास होता हूँ कि घर में अम्मी काम कुम कर रहे होते थे, तो मैं सिर्फ एक आवाज़ ऐसे लगाता था जब उठता था, तो मैं घर में इधर उधर देख कहता था वालदा, तो अम्मी कहती जी, मैं कह कोई नहीं तेरे नाल दा, तो ऐसे कहता होता था। तो अब जब उठता हूँ तो इस जुमले से महरूम हो गया हूँ। बस ये ज़िंदगी की ऐसी कमियां हैं जो कि मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द देखता हूँ ना लोगों को, तो जो मैं बड़े बेशुमार वाक़यात हैं ऐसे जो माँ बाप की बेअदबी लोग करते हैं, मैं कहता हूँ कितने गाफिल हो तुम, और जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो। और आपकी वालिदा ने तो बहुत गैर मामूली कुर्बानियाँ दी आपके लिए, और अगर किसी को ऐसा न भी ज़िंदगी मिली हो तब भी माँ बाप तो माँ बाप हैं। बेशक बेशक। ऐसी बात अज़हर जो आपको निहाल कर देती हो बहुत? खुशी वाला लम्हा तो वो था जब फिल्म चूड़ियाँ लगी, तो मैंने घर आके बाबा जी को, बड़े रंगीला साहब को बताया, बाबा जी जिस फिल्म में मैंने काम किया था ना, सैयद नूर साहब की चूड़ियाँ, वो हिट हो गई है माशाल्लाह। तो गर्मियों के दिन थे, तो वो ऐसे छत पे बैठे थे, तो उन्होंने अपनी निकर बड़ी पहनी हुई थी इतनी, उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे कहा जाओ मिठाई लाओ और सबको खिलाओ घर में, आज अल्लाह ने तुमको नाम वाला कर दिया है। वाह, रंगीला साहब क्या कह रहे हैं।
अगर कोई गलती ज़िंदगी में ऐसी हुई हो जो जिसमें ज़मीर मलामत करता हो कि यार नहीं होनी चाहिए थी? बस ये है कि ऐसी बात नहीं, मगर अल्लाह के जो फैसले होते हैं उनको मानना पड़ता है कि जिसे आप चाहते हैं ज़रूरी नहीं आपको मिल जाए। ठीक है, तो उसका गलती से क्या ताल्लुक है? गलती से ये ताल्लुक़ है कि मैं बड़ा एक दफ़ा मैंने ऐसी दुआ कर रहा, तो मैंने कहा या अल्लाह या मुझे जिसे मैं चाहता हूँ वो मिला दे या मुझे नाम वाला कर दे, यानी कि मैं फिल्मों में आना चाहता हूँ, ड्रामों में, या मुझे उधर मसरूफ़ कर दे, तो या मुझे मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझे मिला दे। तो बस वो कट हो गया। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो अल्लाह से मांगते हुए बंदे को ज़रूर सोचना चाहिए। ऑप्शन क्यों दिया आपने? हाँ, ऑप्शन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी चाहिए? एक ही चीज़ मांगनी चाहिए। वो मांगना चाहिए था महबूब या कामयाबी? हाँ जी। तो बस और ये कबूल हो गई, वो कट हो गया। जिससे मोहब्बत करते थे आप, वो बहुत याद आता है आपको? नहीं, अब क्या याद आता है, अब तो बस वो गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। लेकिन याद आती है। बस आप लेकिन आपको इतना अफसोस है आज तक इस बात का कि आपकी ये दुआ क्यों कबूल हो गई, तो इसका मतलब है कोई दिल में कुछ तो था ना? हाँ, बस होता है ऐसे। कौन थी वो? वो जिसके साथ मैं एक ही गोले पे 2 रंग डलवा के खाता था, इधर उधर, अद्धा तेरा थे अद्धा मेरा। हाँ। सर ये बस यादें हैं। कभी आप इस किस्म की हरकत करते पकड़े नहीं गए? नहीं, उस वक्त पता नहीं होता था। अच्छा। मतलब हाँ ना। तो यानी क्या फैमिली से थी? हाँ, तुम सारे में हैं मेरे पीछे पुराने ने। नहीं मतलब हाँ, बस फैमिली से ही थे। फैमिली से थी। अच्छा, अभी भी मिलती हैं? ने सबको कट कर दिया। वो ये था कि जब मैं इस फील्ड में आया तो वक्त के साथ साथ वक्त गुजरा, तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी जो कल लोग साथ नहीं थे ना, आज भी साथ नहीं है। अच्छा, तो वो इसलिए आपकी ज़िंदगी में नहीं आई कि उन्होंने उस वक्त आपका साथ नहीं दिया? हाँ, यस। मतलब वो उन्होंने कहा तो अगर ये कहा जाए कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा? मतलब कि ना ये इतने पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे ना इतने कोई आपकी कुछ जायदाद है। अच्छा। तो किस बात पे आप लोगों के रिश्ते करें? अरे जब फिर आपका इतना नाम हो गया, इतना आपको लोग चाहने लगे। अरे बेटे क्या, मैं कहा कोई नहीं, मैं आपको जानता खुदा। मुझे लगता है आपने भी गिन गिन के बदले लिए फिर उनसे? गिन के क्या, बस एक बार कह के तो कट हो गया फिर मैं। अच्छा, और आप किसी को अपनी दुआओं में मांगा करते थे और आपको इतना दुख है कि वो दुआ क्यों कबूल नहीं हुई और इस शोहरत वाली दुआ कबूल हो गई, इस बात का आपकी बेगम को पता है? हैं? क्या है नजर प्रोग्राम के अगले मतलब? जी, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त गुगली। कुकिंग? गुगली। गुगली। अच्छा, गुगली। जी, बढ़ते हैं पहली गुगली की तरफ। अजर, ये नामवर हीरोइंस हैं, इनमें 2 के साथ आपने काम भी किया है, साइमा साहिबा, कतरीना बीबी, रीमा साहिबा और आलिया भट्ट। इनमें से कौन आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे साइमा बेगम। सर, इनमें से किसकी अदाकारी आपके हिसाब से बेहतर है? वो अपनी जगह, मगर साइमा बेगम बेहतरीन है। साइमा बेहतरीन? क्या बात है। अगर आपको 2 करोड़ रुपए मिले कि भाई रीमा साहबा के साथ काम करना है और 50 लाख मिले कि साइमा साहबा के साथ करना है, तो किसके साथ करेंगे काम? मेरी तो ख्वाहिश है मैं रीमा जी के साथ काम करूं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। और आपकी मासूमियत को भी और आपके काम को भी, आपको भी, आपके अहले खानों को भी अल्लाह ताला और आपके पुराने महबूब को भी सलामत रखे। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।